हजारों वर्ष पहले भारत की पवित्र भूमि कुरुक्षेत्र में इतिहास का सबसे महान युद्ध आरंभ होने वाला था। एक ओर पांडव थे, दूसरी ओर कौरव। दोनों सेनाओं में महान योद्धा, गुरु, रिश्तेदार और मित्र उपस्थित थे। ये युद्ध केवल राज्य के लिए नहीं, बल्कि धर्म और सत्य की स्थापना के लिए था। युद्ध शुरू होने से पहले अर्जुन ने अपने सारथी श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलिए। मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे विरुद्ध कौन कौन युद्ध करने आया है। श्री कृष्ण रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले आए। अर्जुन ने सामने देखा, पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, भाई, चाचा, मामा, मित्र और अपने प्रिय संबंधी सभी युद्ध के लिए तैयार खड़े थे। ये दृश्य देखकर अर्जुन का हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने कहा, हे कृष्ण, इन्हें मारकर मुझे कोई सुख नहीं मिलेगा। मुझे न राज्य चाहिए, न विजय। मैं ये युद्ध नहीं करूंगा। ये कहते ही अर्जुन के हाथ से गांडीव धनुष छूट गया और वे रथ में बैठकर शोक से भर गए। तब श्री कृष्ण मुस्कुराकर बोले, हे अर्जुन, ये दुर्बलता एक वीर को शोभा नहीं देती। उठो और अपने कर्तव्य का पालन करो। अर्जुन ने कहा, मैं अपने गुरु और अपने ही संबंधियों पर शस्त्र कैसे उठाऊं? तब श्री कृष्ण ने जीवन का महान सत्य बताया। उन्होंने कहा, आत्मा न कभी जन्म लेती है और न कभी मरती है। शरीर नष्ट होता है, लेकिन आत्मा सदा अमर रहती है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा भी पुराना शरीर छोड़कर नया शरीर धारण करती है। फिर श्री कृष्ण ने कर्मयोग का उपदेश दिया। उन्होंने कहा, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। इसलिए फल की इच्छा छोड़कर अपना कर्तव्य निभाओ। उन्होंने अर्जुन को ज्ञानयोग और संभाव का भी उपदेश दिया। अर्जुन ध्यानपूर्वक सब सुनते रहे, लेकिन उनके मन में अभी भी एक प्रश्न था। उन्होंने विनम्र होकर कहा, हे प्रभु, मैं आपके वास्तविक दिव्य स्वरूप का दर्शन करना चाहता। अर्जुन की प्रार्थना सुनकर श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, मेरे इस दिव्य स्वरूप को सामान्य आंखों से नहीं देखा जा सकता। मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूँ। क्षण भर में श्री कृष्ण का मानव रूप अद्भुत विराट रूप में परिवर्तित हो गया। अर्जुन ने देखा, अनगिनत मुख, अनगिनत नेत्र, असंख्य भुजाएं, सूर्य, चंद्रमा, देवता, ऋषि, ग्रह, नक्षत्र और संपूर्ण सृष्टि उसी विराट रूप में समाहित है। यह अलौकिक दृश्य देखकर अर्जुन आश्चर्य और भक्ति से भर उठे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे परमेश्वर, आप ही सृष्टि के रचयिता, पालन करता और संहार करता है। आपको बार बार प्रणाम। फिर श्री कृष्ण अपने सौम्य मानव रूप में लौट आए। उन्होंने पूछा, हे अर्जुन, क्या अब तुम्हारा मोह दूर हो गया? अर्जुन ने उत्तर दिया, हे कृष्ण, आपकी कृपा से मेरा सारा संशय समाप्त हो गया है। अब मैं अपना कर्तव्य अवश्य निभाऊंगा। अर्जुन ने फिर से अपना गांडीव धनुष उठा लिया। शंखनाद हुआ और कुरुक्षेत्र का महायुद्ध आरंभ हो गया। इसी युद्ध भूमि में संसार को भगवद गीता का अमर संदेश मिला। धर्म के मार्ग पर चलो, अन्याय के विरुद्ध खड़े हो, फल की चिंता किए बिना अपना कर्तव्य निभाओ। आत्मा अमर है, इसलिए सत्य और धर्म का मार्ग कभी मत छोड़ो। इसी कारण भगवद गीता आज भी करोड़ों लोगों के जीवन का प्रकाश और मार्गदर्शक है।